तो चलो समझते हैं व्हाट इज मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब क्या करता है, हमारा डाटा को विजुअल्स में दिखाता है। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास कई सारे डाटा हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हमारे कलर्स को दिखाते हैं। तो वो मैं देखो हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं और हम उनको ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ग्राफ को देखो ना, तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब हमारा यही काम करता है, किसी भी पॉइंट को वो ग्राफ में कन्वर्ट कर, मतलब किसी भी डाटा को वो ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना कि मैटप्लॉटलिब क्या है। मैटप्लॉटलिब हमारे डाटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना सही सिंपल सा काम है। इससे हम ज्यादा टफ डेफिनेशंस भी नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन समझते तो कोई मतलब नहीं निकलता है और बस हमें समझ में आना चाहिए। मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ व्हाट इज मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब क्या है, मैटप्लॉटलिब हमारा डाटा को विजुअल्स में कर देता है। विजुअल्स क्या होते हैं, विजुअल्स हमारे जो ट्रेडिंग के ग्राफ्स होते हैं, मतलब ट्रेडिंग में जो ग्राफ्स होते हैं उस टाइप के। और जैसे होता नहीं है, ये देखो ये टेबल्स, और यहाँ पे देखो ये हमारे ग्राफ्स हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ है ये। तो ऐसा ही हमारा ग्राफ में मतलब कन्वर्ट कर देता है। तो यही है। और वाई मैटप्लॉटलिब इज यूज्ड, तो इसको समझते हैं हम इसे क्यों यूज करते हैं। देखो हमारे पास रियल वर्ल्ड में अगर मशीन लर्निंग और भी बहुत कुछ सीखते हैं तो मैटप्लॉटलिब हम यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड में ना हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उसमें मिलियंस ऑफ रोज रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक एक करके सबको तो पढ़ेंगे नहीं, सबको पढ़ने के लिए एक एक करके तो करेंगे नहीं, हमें उसके लिए ग्राफ में देखना होता है कि पैटर्न कहाँ पे जा रहा है, विजुअल्स क्या दिखा रहे हैं और कहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, कौन सा डाटा कम है, कौन सा ज्यादा है। तो इस तरीके से हम मैटप्लॉटलिब का यूज करके हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे दिया है। तो देखो यहाँ पे एक डाटा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, यहाँ पे 70 तक डाटा, मतलब 70 स्टूडेंट्स हैं और उसने रेड ग्रीन ब्लू। तो इस तरीके का एक एग्जांपल समझ लो। इसी तरीके का ग्राफ होता है। ग्राफ आप सबने देखा होगा, बस ग्राफ ही हमारा इसमें मैटप्लॉटलिब हैंडल करता है। तो ठीक है, कैसे हम यहाँ पे डाटा को देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि डाटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, ठीक कन्वर्ट कर देता है। तो अब समझते हैं मैटप्लॉटलिब वर्सेस नंपाई वर्सेस पांडास ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोग बताया व्हाई मैटप्लॉटलिब इज यूज्ड, ये वाला ना। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक फोटो भी रखी थी। देखो हमारे पास, जो मैंने अभी समझाया, मेरे पास हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटा रहते हैं। तो हमारे पास इस तरफ देखो डाटा, हमारे पास रॉ डाटा, ये वाला हमारे पास रॉ डाटा है, टेबल में ना। तो और हम इसे मैटप्लॉटलिब के विजुअल चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह दिख रहा है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये इसको एक एक करके पढ़ोगे क्या, नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा और याद भी नहीं रहेगा। तो हम एक पैटर्न को समझने के लिए बस इसी तरह ही एक बना देते हैं, मतलब इस तरह हमारा डाटा हो जाए। बस देखो यहाँ पे पेन डेस्क, पेन सेट, तो यहाँ पे तो ऐसा ही बस सिंपल से समझ लो बस हमारा क्यों यूज होता है, ताकि ऐसे ऐसे जो मेसी डाटाज हैं, रॉ डाटाज हैं, वो हमारे विजुअल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो बस इतना ही है। और अब चलो समझते हैं मैटप्लॉटलिब वर्सेस नंपाई वर्सेस पांडास। तो देखो यहाँ पे आते हैं, पाइथन लाइब्रेरी है। देखो ये मैटप्लॉटलिब ये वाला, और पांडास ये वाला, और नंपाई ये वाला, ये तीनों हमारे पाइथन के लाइब्रेरीज हैं। और अगर आपने नंपाई और पांडास नहीं पढ़ा तो आप मेरे वीडियोस के मैंने ऑलरेडी बनाया है उस पे वीडियोस, तो आप वो लोग पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इन तीनों के कंपेयर करके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नंपाई का वीडियो बनाया था, फिर पांडास का बनाया था, फिर मैटप्लॉटलिब का बनाया था। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं नंपाई क्या करता है। नंपाई में देखो यहाँ पे जो ये इसका लोगो बना है, ये हमारे 1 2 3 टाइप का लोगो इसमें है ना। तो इसमें क्या है, इसमें देखो नंपाई हमारा मैथमेटिकल डाटा को हैंडल करता है, मतलब ये मैथमेटिकल डाटा को मतलब हैंडल करता है, और ये उसी को बेहतर तरीके से हमें देखो नंपाई हमारा क्या करता है, नंपाई हमारा मैथमेटिकल डाटा को हैंडल करता है। और पांडास क्या करता है, पांडास हमारा वो करता है, मतलब पूरे डाटा को ये हैंडल करता है, मतलब डाटा हैंडलिंग करता है। और ये नंपाई भी हमारा डाटा को हैंडल करता है, लेकिन ये हमारे मैथमेटिकल डाटा को हैंडल करता है। मैटप्लॉटलिब क्या करता है, मैटप्लॉटलिब हमारा जो हमारे पास डाटा रहता है उसको चार्ट में या फिर ग्राफ्स में कन्वर्ट करता है। तो फिर से समझते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे देखो नंपाई हमारा क्या करता है, नंपाई हमारे मैथमेटिकल डाटा को हैंडल करता है। मैथमेटिकल डाटा कौन से होते हैं, जो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा वगैरह में होते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह के लिए तो इसको पढ़ेंगे ही अभी, लीनियर अलजेब्रा वगैरह। तो मैथ तो इम्पोर्टेंट है ही। तो उन सब के जो टॉपिक्स होते हैं, वेक्टर्स, ये सब, तो वो उन सब डाटा को नंपाई हैंडल करता है। और पांडास क्या करता है, पांडास हमारे सभी डाटा को जो कि मतलब सभी डाटा को हैंडल करता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह हो गया, डाटा क्लीनिंग, और मतलब डिलीट करना वगैरह हो गया, डाटा को रिमूव करना, ये सब हमारे पांडास हैंडल करता है।
जो डाटा रहता है उसको हमें चार्ट में, जो हमारा क्लीन डाटा रहता है, पांडास हमारा क्लीन रहता है, तो हमारा पांडास मैटप्लॉटलिब में वो हम चार्ट में अच्छे से देखते हैं कि हमारा डाटा, हमारा पैटर्न कहाँ जा रहा है, क्या दिक्कत है, कैसा है, आउटलायर है, नहीं है, तो ना ऐसा ही होता है। तो आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो चलो इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे हम इसमें जाते हैं, किसमें, CMD। अगर आपके वाले में यहाँ पे नहीं तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने पिन में किया है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे, और यहाँ पे CMD सर्च कर सकते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया है और मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल, उसके बाद क्या, मैटप्लॉटलिब ना, बस इतना सही लिखना है और देखना है कि कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो, क्योंकि हो सकता है। तो मेरे वाले में देखो ऑलरेडी इंस्टॉल सेटिस्फाइड, तो मेरे वाले में इंस्टॉल है, और आपके वाले में अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं एक और प्लेटफॉर्म मतलब जुपिटर नोटबुक आपके वाले में इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, तो वो भी ये लगता है टाइम लेगा। तो हम एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये खुल गया, तो मैं खोल लेता हूँ और इसमें मैं बोलता हूँ जो वो डाउनलोड कर लो, जुपिटर नोटबुक। क्या, जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा, वो जिनको पता है इसके बारे में, तो कोई बात नहीं है, वो रहने दो, और थोड़ा अगर बढ़ा सकते हैं तो वो कोई भी, वैसे भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे समझते हैं। हमने यहाँ पे अभी इंस्टॉल ही हो रहा है, शायद मतलब टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों, होने तो हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT करके देखना है। तो ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे भी। और इसके लिए हम पहले फाइल में चले जाते हैं। फाइल में हम कहाँ पे जाते हैं, मैटप्लॉटलिब के। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो फाइल बना ली, यहाँ पे देखो मैटप्लॉटलिब लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पाथ में क्लिक करता हूँ। क्लिक करके यहाँ पे मैं बैक स्पेस करता हूँ, जिससे पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ। देखो क्या हुआ, और एंटर कर दिया। फिर हमारा जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट था वो ओपन हो गया ना। तो क्या किया मैंने, सिंपल सा, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अपने फाइल में गया, कौन सी फाइल में, जो कि मैंने मैटप्लॉटलिब का बनाया था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो, ये वाला फाइल है हमारा मैटप्लॉटलिब ना। तो इसके अंदर मैं गया था। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ है, पाथ, इसको मैं क्लिक किया, और उसके बाद क्लिक होने के बाद मैंने बैक स्पेस मतलब इसको हटा दिया, तो CMD करके एंटर कर दिया। तो हमारा ये ओपन हो गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिखते हैं जुपिटर नोटबुक, नोटबुक ना। ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जुपिटर नोटबुक। इसमें होगा, C में होगा। तो चलो ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ लिया इन सबको ना, तो यहाँ पे हटा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखो अपने आप ओपन हुआ, अभी लोड हो रहा है, तो होने दो। तो इन सबको हटा देते हैं, क्योंकि मैंने इन सबको आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक बेसिस ऑफ प्लॉटिंग है, ये मैं वीडियो नंबर 2 में आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले यही वाला देखते हैं। तो यहाँ पे फाइल ओपन हो गई, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, और न्यू पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक हो जा भाई, नोटबुक में क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक नया नोटबुक ओपन हो जाता है, और उसी में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मशीन लर्निंग से सारा रिलेटेड इसी में लिखते हैं। ज्यादातर हम जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। तो इसका क्या मतलब है, पहले हम करके देख लेते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। इंपोर्ट क्या है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। तो इसका क्या मतलब है, तो पहले देखें सही है कि नहीं है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, पाइप्लॉट नहीं, पाइप्लॉट है यार, पाइप्लॉय नहीं, SPLT। तो ठीक है, अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड मैटप्लॉटलिब। तो इसमें कोई एरर है शायद, मैटप्लॉटलिब। तो ठीक तो है, मैटप्लॉट, यहाँ पे ये देखो, ये इसमें भी एक स्पेलिंग एरर था, तो हो जाता है दोस्तों। तो हो गया मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT, तो हो गया। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान भी देना है कि कहीं हम जो लिख रहे हैं वो स्पेलिंग एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे बोला इंपोर्ट कर दो किसको, मैटप्लॉटलिब को, और इसके अंदर जो मैटप्लॉटलिब के अंदर है पाइप्लॉट है, उसको किस नाम से, PLT से। ठीक है, तो सिंपल सा काम था, और हमने यहाँ पे कर लिया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमने काम कर लिया है ना। तो अब हम आपको अगले वीडियो में बेसिक्स ऑफ प्लॉटिंग समझाएंगे, ये सब वगैरह सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो का थोड़ा वेट करो।